तो आज हम कोलेर्जेनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा थोरेसिक रीजन है, ये लंबार रीजन है और यहाँ पे हमारा सैक्रल है। जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो थोरेसिक से निकल रही है उससे थोरेसिक नर्व, जो लंबार से निकल रही है उसे लंबार नर्व्स कहते हैं, और जो सैक्रल पार्ट से निकलती है उसे हम सैक्रल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, जो थोरेसिक नर्व है और जो लंबार नर्व है वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बनाती है। जो थोरेसिक नर्व है और जो लंबार नर्व है वो हमारा क्या बनाती है, सिंपैथेटिक सिस्टम बनाती है। लेकिन जो क्रेनियल और सैक्रल नर्व है वो हमारे लिए क्या बनाती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बनाती है। तो जैसे कि क्रेनियल और सैक्रल हमारे लिए क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो ब्रेन से हमारा जो क्रेनियल नर्व, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है, उससे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। लेकिन बाद में पोस्ट में कौन सा, और पोस्ट सिनैप्टिक नर्व में कौन सा रिलीज होता है, वो भी हमारा एसिटाइलकोलिन होता है। वैसा के वैसा ही सैक्रल में है। सैक्रल में प्री गैंग्लियोनिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट में कौन सा हो रहा है, एसिटाइलकोलिन। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में बात पलट जाती है। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक है वहाँ से निकलता है हमारा एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट में आते ही वो क्या बन जाता है, नॉन एफिनेफ्रिन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, नॉन एड्रेनलिन बन जाता है। नॉन एफिनेफ्रिन बोलो, नॉन एड्रेनलिन बोलो, सेम ही है। लेकिन हमारा जो स्वेट ग्लैंड है उसका एक ये है एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, ये है तो सिंपैथेटिक सिस्टम की, यहाँ पे नर्व कौन सी सप्लाई हो रही है, सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व सप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्री गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन है, और सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होना चाहिए, एसिटाइलकोलिन के बाद में नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, स्वेट ग्लैंड में क्या हो रहा है, प्री गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और पोस्ट में भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहाँ क्या क्या काम करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, हार्ट को रिलैक्स करवाता है, हार्ट रेट कम करवाता है, उसकी कंडक्शन कम करवाएगा। ब्रोंकस में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रिक्शन करवा रहा है। जीआईटी में क्या करवा रहा है, डायरिया करवा रहा है। हमारे ब्लैडर में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, जिससे क्या होगा, यूरिन इंक्रीज हो जाएगा। ग्लैंड्स में क्या करवा रहा है, सिक्रेशन को इंक्रीज करवा रहा है। पीपल को क्या करवा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। स्वीट ये हमारा स्वीट ग्लैंड में क्या, सेक्सुअल सिस्टम में क्या हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है। सेक्सुअल सिस्टम में क्या हो रहा है, इरेक्शन करवाता है। कौन करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और ब्लड वेसल्स में क्या करवाता है, ये डायलेशन करवाता है। ब्लड वेसल्स में क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो हार्ट में सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, हार्ट को स्टिमुलेट करवाता है। हार्ट स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, उसका कंडक्शन सिस्टम बढ़ेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी। हमारा ब्रोंकस में क्या करवाता है, ये डायलेशन करवाता है। जीआईटी में क्या करवाता है, कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। ब्लैडर को क्या कराएगा, रिलैक्स कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। हमारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन क्या करवाएगा, कम करवाएगा। प्यूपिल कैसे हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम, मिड्रियासिस बोलते हैं। और सेक्सुअल सिस्टम में क्या होगा, इजैक्यूलेशन होगा। और हमारा जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कौन कौन मिलकर बनाता है, क्रेनियल और सैक्रल। तो क्रेनियल 3rd 7th 9th 10th, तो 3rd 7th 9th 10th क्रेनियल नर्व है वो इसमें इंक्लूड है। और सैक्रल की कौन सी नर्व इंक्लूड है, 2 3 4। ठीक है, 2nd 3rd और 4th। फिर हम देखते हैं कि ये एसिटाइलकोलिन बन कैसे रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा प्री गैंग्लियन है और ये हमारा पोस्ट गैंग्लियन है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले कोलिन होता है बाहर, कोलिन नर्व के अंदर जाता है, प्री गैंग्लियन में जाता है। कोलिन एसिटाइलकोलिन में सीक्रेट होता है। फिर कोई स्टिमुलेट आ गया, कोई मैसेज आया तो हमारे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, और कहाँ पे, कौन से रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक में जो रिसेप्टर है वहाँ पे कौन जाके अटैच होगा, पोस्ट, ये हमारा अपना एसिटाइलकोलिन जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कोलेर्जेनिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। कोलेर्जेनिक रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर भी 2 टाइप से होते हैं, एनएन एनएम। एनएन होता है गैंग्लियन पे, न्यूरो जंक्शन पे, और एनएम होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो यहाँ अपन ने देखा था कि यहाँ अपन ने जो देखा था प्री सिनेप्टिक से तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, फिर वहाँ पे जाके पोस्ट सिनेप्टिक में एसिटाइलकोलिन हो रहा था। फिर सिंपैथेटिक सिस्टम में जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था, फिर पोस्ट में जाके नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पे जो प्री और पोस्ट के बीच में जो ये गैप है उसको बोल रहे हैं एन एन जंक्शन, न्यूरो जंक्शन। ठीक है, और यही जंक्शन अगर न्यूरो और मस्कुलर के बीच में हो जाए तो क्या बोलेंगे अपन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब मस्करिक रिसेप्टर 3 टाइप्स के होते हैं, M1 M2 M3। सबसे पहले पेट पूजा, तो सबसे पहला जो M1 रिसेप्टर है वो कहाँ पे होगा, स्टोमक में होगा।
फिर हमारा M2 रिसेप्टर कहाँ पे होगा, हार्ट पे होगा। फिर M3 रिसेप्टर कहाँ पे होगा, बाकी जितने भी अपने सिस्टम है वहाँ पे M3 रिसेप्टर होंगे, ब्रोंकस पे, GIT पे, ब्लैडर पे, ग्लैंड्स पे, प्यूपिल पे। तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में M1 स्टोमक में क्या करवाएगा, हमारा एसिड सिक्रेशन बढ़ा देगा। हमारा हार्ट पे क्या करवाएगा, हार्ट को रिलैक्स करवाएगा। M3 पे ब्रोंकस में क्या करवाएगा, ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। GIT में क्या करवाएगा, GIT में डायरिया करवा देगा। ब्लैडर में क्या, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा। ग्लैंड्स में क्या होगा, ग्लैंड्स के सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। प्यूपिल में क्या होगा, प्यूपिल एकदम रिलैक्स हो जाएगी, प्यूपिल छोटी हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर है वो किसके रिसेप्टर हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या क्या करवाते हैं उस हिसाब से याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन कॉलेर्जेनिक के क्लासिफिकेशन। ड्रग्स स्टिमुलेटिंग पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो हमारा जितने भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो M1, M2, M3 जहाँ प्रेजेंट है और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन लाने चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कौन सा है, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है। ये जो एक्शन लाएंगे, ये जो ड्रग्स एक्शन लाएगी उसका हम देखते हैं कि ड्रग्स स्टिमुलेटिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग देखते हैं, तो डायरेक्ट एक्टिंग देखते हैं। दे हैव डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्शन ऑन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन पे, प्री गैंग्लियन से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, फिर वो ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, ये अपना एसिटाइल कोलिन कहाँ पे जाके अटैच होगा, रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। जो ड्रग्स इस रिसेप्टर पे आके डायरेक्ट अटैच हो जाए और एसिटाइल कोलिन की तरफ काम करे, एसिटाइल कोलिन क्या करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवाता है। जो ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवाए डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड होके, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 ड्रग्स है, पिलोकार्पिन, बिथानिकोल, मिथानिकोल और कार्बाकोल। पिलोकार्पिन, पिलो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपना कहाँ पे काम करेगा, प्यूपिल पे। और प्यूपिल पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। तो प्यूपिल पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्यूपिल क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये अपन कहाँ दे सकते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में दे सकते हैं, ठीक है। बिथानिकोल बी से ब्लैडर, और ब्लैडर पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ब्लैडर क्या काम करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है। बिथानिकोल M मायोकार्डियम मतलब हार्ट की एक लेयर होती है मायोकार्डियम। तो हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M2। तो अपना M2 पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, हार्ट रेट कम करता है, ठीक है। तो अपन ये किस में दे सकते हैं, टैकीकार्डिया में दे सकते हैं। कार्बाकोल क्या करता है, कॉमन एक्शन बोथ N एंड M रिसेप्टर, जो निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कार्निक रिसेप्टर उस पर इसका कॉमन एक्शन होता है। ड्रग विथ मैक्सिमम निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिविटी, जो कार्बाकोल है वो N निकोटिनिक और मस्कार्निक दोनों रिसेप्टर पे जाके काम करेगा, दोनों को स्टिमुलेट करवाएगा। और मैक्सिमम इसका जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, अपन को निकोटिनिक रिसेप्टर पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो ड्रग्स पोस्ट सिनेप्टिक के जो यहाँ रिसेप्टर होते हैं उन पे जाके एक्ट करें, डायरेक्टली एक्ट करें, जो ड्रग्स इनको डायरेक्टली आके यहाँ पे अटैच होकर स्टिमुलेट कर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवाए, वो होती है डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकला और रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, तो क्या होता है, यहाँ पे बाइंड तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो ये आगे इसका डिग्रेड होगा। तो ये एसिटाइल कोलिन एक वक्त के बाद में क्या हो जाएगा, इसका डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये डिग्रेडेशन कौन करवा रहा है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस करवा रहा है। तो अगर अपन इनहिबिट कर दे इस एंजाइम को, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो गया तो क्या अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस अपन इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या, अब देखते हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इससे डिग्रेडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवाना है। तो 2 तरीके, अपन ने ड्रग दी, ऐसी ड्रग दी जो डायरेक्ट उसके रिसेप्टर पे जाके अटैच हो, और अपन ने ऐसी ड्रग दी, मेनली अपन को क्या करवाना है कि एसिटाइल कोलिन का इंक्रीज करवाना है, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करवाना है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। डायरेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो एसिटाइल कोलिन जो एंजाइम इसको डिग्रेड कर रहा था, जो एंजाइम इसको कम कर रहा था, उस एंजाइम को अपन रोक देंगे। अगर उस एंजाइम को रोक दिया तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन बढ़ गया तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इनडायरेक्ट लिंक में अपने पास होती है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इतना याद हो तो ठीक। अपन मेनली क्या देखते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
रिवर्सिबल में दो होते हैं अपने पास, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ये याद हो तो ठीक है, वरना अपन डायरेक्ट मेनली दो क्लासिफिकेशन होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कौन कौन से होते हैं अपने पास, फिजियोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। ठीक है, आप इन दोनों का देखते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ फिजियोस्टिग्मिन, फिजियोस्टिग्मिन अपन कहाँ देंगे, एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में दे सकते हैं। ठीक है, फिजियोस्टिग्मिन की ड्रॉप आती है। और एट्रोपिन सल्फेट की पॉइजनिंग हो जाए तो भी अपन फिजियोस्टिग्मिन दे सकते हैं। अब एट्रोपिन सल्फेट क्या होता है, मस्कारेनिक रिसेप्टर पे जाके, मस्कारेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ये। ठीक है, तो मस्कारेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, मतलब जो मस्कारेनिक रिसेप्टर क्या करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करवाता है। अब ये ब्लॉकर है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ये ब्लॉक कर देगा। मतलब हार्ट तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या काम था, हार्ट रेट कम करवाना, और इसने आके हार्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। तो अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का उल्टा, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एट्रोपिन सल्फेट देने से। तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एट्रोपिन सल्फेट किस में देते हैं, गिवन इन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हुई हुई है, तो अपन क्या चाहते हैं कि हार्ट रेट बढ़े। तो हार्ट रेट बढ़ने के लिए अपन को क्या करवाना पड़ेगा, जो ये मस्कारेनिक रिसेप्टर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये ब्लॉक होने से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और उसका उल्टा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को एट्रोपिन सल्फेट किसी को ज़्यादा हो गई, एट्रोपिन सल्फेट की पॉइजनिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा। तो अपन को टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गई, तो अपन को हार्ट रेट कम करवानी है। तो हार्ट रेट कम कौन करवाता है, हार्ट रेट कम करवाता अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में भी कौन सा, M2 रिसेप्टर। तो अपन क्या करेंगे, M2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाएंगे ताकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए। फिर एक डिजीज कंडीशन होती है एल्जाइमर, डोनिपाजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामाइन। एल्जाइमर में अपन क्या करते हैं, डोनिपाजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन देते हैं। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग्स हो गई अब तक, फिजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, डोनिपाजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन, ये भी सारी इनडायरेक्टली एक्टिंग में है। लेकिन अपन ये डोनिपाजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन किस में दे सकते हैं, एल्जाइमर में भी दे सकते हैं। एल्जाइमर के पेशेंट को कभी भी फिजियोस्टिग्मिन नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि M1, M2, M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवा देगी। अगर पैरासिम्पैथेटिक, अपन को एल्जाइमर में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, तो अपन फिजियोस्टिग्मिन अवॉइड करते हैं। ये तीनों देते हैं, डोनिपाजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन। ठीक है, फिर हमारे पास वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती है, नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। तो ये थी अभी तक हमारे पास कॉलर्जेनिक ड्रग्स। ठीक है।